कौन में ये जो फोर्सेस लग रहे होंगे, और उसकी कैलकुलेशन मुश्किल है। लेटरल सरफेस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी वेरी वेरी इजी टू मैनेज, राइट? क्योंकि हम वेट बैलेंस करने वाले हैं, अल्टीमेटली हम वेट बैलेंस करने वाले हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस आसान होने चाहिए। वर्टिकल फोर्सेस गंदे हुए तो सवाल सॉल्व करने में बहुत तकलीफ आने वाली है, और वर्टिकल फोर्सेस आसान हुए बाकी के तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो व्हाट आर द अदर पॉसिबल सरफेसेस वी कैन टेक? क्यूबॉइड इज अ वेरी गुड सरफेस, आप क्यूबॉइड ले सकते हैं नो, उसके अंदर भी जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है वो सुंदर होंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सारे कैंसिल हो जाएंगे। और क्यूबॉइड में क्या रखा है? मैं तो बोलता हूं कुछ भी ले लो, इट शुड बी जस्ट यूनिफॉर्म। कोई भी यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन की सरफेस चलेगी। क्यों? क्योंकि सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो कैंसिल होने और वर्टिकल फोर्स सिर्फ इस सरफेस पे और इस सरफेस पे लगेगा। लॉजिक समझ में आया सरफेस की चॉइस का? कोई रीजन होगा, हर बार कोई ना कोई रीजन होगा, रट्टे मत मारिएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इन दिस सिचुएशन शुड बी इजी एंड दिस इज द वे टू गो अबाउट इट। समझ में आया यहां तक? बढ़ू मैं आगे? कोई प्रॉब्लम? प्रेशर का फॉर्मूला क्लियर है सबको? लेकिन हम लोग अब मोस्ट ऑफ द टाइम इस पी नॉट की बात करते नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती इससे गंद मचता है, तो हम इस पी नॉट का अब यूज नहीं करने वाले। जब तक सवाल में नहीं बोलेगा एक्सक्लूसिवली, मतलब जब तक हमको जरूरत नहीं पड़े तब हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है? थोड़ा इजी हो जाएगा, काम फास्ट हो जाएगा। बढ़ू मैं आगे? प्रेशर कैसे वेरी होता है हाइट के साथ? क्लियर है सबको? ऑलराइट, चलिए ये तो ओपन था बिल्कुल, तो अपन ने ऊपर से नीचे तक सिलेंडर बना लिया। मान लीजिए ऐसा कोई वेसल है, इसमें पानी भर रखा है, लिक्विड भर रखा है, यहां प्रेशर जानना, यहां तो सिलेंडर बनेगा ही नहीं वहां तक। लेकिन शायद आपको याद हो कि इस जगह भी जब हम प्रेशर निकालते तो कितना होता है? एच नीचे, तो ये पॉइंट, व्हाट इज द प्रेशर हियर? पी नॉट प्लस रो जी एच। मैं रो जी एच लिख रहा बार बार, पी नॉट प्लस, सोच लिया। समझ में आ रहा है यहां तक रो जी एच तक कैसे पहुंचे? दिस इज द क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट इट। और साथ साथ आप एक और चीज सीख लेंगे, जो भी आपने शायद रट्टा मार रखा होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। रट्टा मारा था आपने इसका? दिस इज द लॉजिक। मान लीजिए अपन H1 नीचे आए, ये सिलेंडर बना लिया अपन ने, यहां पे प्रेशर कितना होगा? रो जी H1। याद आया? अरे अभी ये तो किया, याद क्या है ये? तो फिर अपन ने एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनाया। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर पे इधर से लग रहा फोर्स और इधर से लग रहा फोर्स क्या होगा? कैंसिल हो जाना चाहिए। आप बोलेंगे सिलेंडर ही क्यों बनाया, स्फीयर क्यों नहीं बना लिया यहां तक का? फिर वही प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? यहां पे हमारा कंसंट्रेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स पे है, तो हम ऐसा चाहेंगे सिचुएशन जिसमें वर्टिकल फोर्सेस की चिंता ना करनी पड़े हमको, और करनी भी पड़े तो मतलब हमारे को उस पर ध्यान नहीं देना। मैंने गलत बोल दिया, मतलब हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इजी होने चाहिए, और इस सरफेस में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बिल्कुल इजी होंगे। वर्टिकल तो लग रहे होंगे गंदे गंदे, मैंने गलत बोल दिया, वर्टिकल गंदे लग रहे होंगे, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर इजी टू सी। यस सर, स्फीयर में तो फिर सारे फोर्सेस कैंसिल हो रहे होंगे। यहां का प्रेशर यहां का प्रेशर सेम नहीं है, हाइट डिफरेंट, ठीक है? तो हमने ऐसी चीज ली जहां पे ये क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, ताकि अपन यहां से यहां के एरिया सेम लिखकर फोर्स को बैलेंस कर दे। तो जैसे ही अपन यहां पे फोर्स बैलेंस करेंगे तो यहां पे जो प्रेशर होगा P1 डैश, वो रो जी H1 के बराबर प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि इधर से इतना फोर्स लग रहा है P1 डैश ए, और इधर से इतना फोर्स लग रहा है रो जी H1 ए, सो इट बैलेंसेस आउट। नहीं आया समझ में? इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के ऊपर नेट एक्सीलरेशन कितना है? 0। तो इधर से लग रहा फोर्स P1 डैश ए, इधर से लग रहा है रो जी H1 ए, कैंसिल हो गए दोनों, क्योंकि उसके ऊपर नेट एक्सीलरेशन उसका 0 है। गॉट इट? क्या नहीं समझ में आया यार? आ गया? तो इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। ये यदि आप रटना चाहें तो रट भी सकते, बस हॉरिजॉन्टल का मतलब सही याद रखना। प्रॉब्लम ये आपको हॉरिजॉन्टल का मतलब भी सही नहीं पता होगा। मैं बता दूंगा अभी हॉरिजॉन्टल का सही मतलब क्या होता है थोड़ी देर में। H2 नीचे आ गया, पर H2 नीचे आ गए तो यहां कितना प्रेशर हो जाएगा? आप P1 डैश प्लस रो जी H2। समझाऊं कैसे? यह आता है सबको समझ में? और ऐसे ऐसे मैं चलता जाऊंगा, फिर यहां पे यही हो जाएगा, फिर इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा मैं, और इस लेवल तक पहुंचूंगा, फिर यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल बना के
प्रूव कर दूंगा। यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि इफेक्टिवली सिर्फ हाइट जुड़ती जा रही है प्रेशर में, हॉरिजॉन्टल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पक्का इमेजिन कर पा रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग? इसी आइडिया को तोड़ तोड़ के चल लेंगे और उसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर ली, सेम हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर सेम है वाली बात। सेम हॉरिजॉन्टल प्रेशर सेम कैसे? क्योंकि इस सिलेंडर का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर है? फास्ट हो गया क्या ये चीज? ये तो बहुत स्लो से फास्ट हो गया। क्लियर है बिल्कुल? इस सिलेंडर के ऊपर दोनों तरफ से लग रहे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल का मतलब, मीनिंग ऑफ वर्ड हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, द प्लेन परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का और कोई मतलब नहीं होता। ओके, ग्रेविटी की टर्म्स में ही हॉरिजॉन्टल डिफाइन होता है। याद रहेगी ये बात? आप परेशान लग रहे हो? ओके, तो H1 प्लस H2 प्लस H3 आ जाएगा। दिख रहा है ना यहां पे प्रेशर? अरे यहां पे प्रेशर कितना आ जाएगा? P1 डैश प्लस रो जी H2 प्लस रो जी H2 रो जी H3 जोड़ते जाएंगे तो H1 प्लस H2 प्लस H3 विच इज इक्वल टू H। दिख गया होगा यार अब तो? ओके, नाउ माय एडवाइस हियर, हालांकि मैं जब न्यूटन्स लॉ पढ़ाता हूं तो मैं सूडो फोर्स के बहुत सख्त अगेंस्ट रहता हूं, लेकिन एक बार जब पढ़ा देता हूं तो मैं उसको बहुत दिल से फॉलो करता हूं। राइट, यदि एक एक्सेलरेटेड वेसल है, एक वेसल है जो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, लेट्स से वर्टिकल एक्सेलरेशन भी ले लेंगे, ये ज्यादा टफ है, पहले ये ले लेते हैं। यदि हम इस दुनिया में ही रहें जहां पर ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड था, तो हमारे हिसाब से इस दुनिया में ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? नीचे। इस जी और इस सूडो का वेक्टर सम, दिस इज जी अफेक्टिव फॉर अस, दिस इज वर्टिकली अप। If you ask me what direction is vertically up, against gravity is vertically up. नहीं आ रही मेरी बात समझ में? इस दुनिया में यदि हम कोई चीज को गिराएंगे तो कैसे जा रही होगी? वो ऐसे जा रही होगी ना, तो यही वर्टिकल हो गया। इफ यू कैन थिंक लाइक दिस, तो आप फ्लूइड में बहुत सुरक्षित रहेंगे, कोई गलतियां नहीं होगी आपसे। आप जी ही स्विच कर लीजिए, बस खत्म हो गया। कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, बहुत फास्ट और आराम से आप सवाल कर पाएंगे। और जहां आप इसको बोले नहीं सर मुझे तो मजे लेने, ग्राउंड फ्रेम से करना है, मरो, बहुत परेशान होंगे। गो टू दिस फ्रेम, क्योंकि वैसे ही फ्लूइड स्टैटिक्स फ्लूइड के वेसल के फ्रेम से ही सॉल्व करनी चाहिए, विच इज मोर लॉजिकल। और इस फ्रेम में ग्रेविटी ये है ही नहीं, ग्रेविटी ये है, और ग्रेविटी ये है, तो यहां पे फ्लूइड कैसे रहेगा? ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर। यहां पे फ्लूइड ऐसे क्यों रहता था वेसल में? क्योंकि उसको यहां और यहां प्रेशर सेम चाहिए। यदि ग्रेविटी ऐसे लग रही है तो ये वाले सिलेंडर के ऊपर प्रेशर सेम आएगा। अरे तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना बच्चों, तो यहां पे प्रेशर पी नॉट, यहां पे प्रेशर पी नॉट, तो ये तभी सेम आ सकता है जब यहां पे सिलेंडर जो बने अपना ग्रेविटी के परपेंडिकुलर बने। तो यहां पे भी प्रेशर सेम होना है, यहां पे भी प्रेशर सेम होना है, तो कैसे सेम होगा? कि हमारा सिलेंडर हॉरिजॉन्टल हो, और हमारे पे हॉरिजॉन्टल क्या मतलब है? ऐसे नहीं समझ में आई बात? भाई यहां और यहां प्रेशर सेम होना पड़ेगा ना, जो भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है। यदि अपन ने इसकी बजाय बोला नहीं यहां तो फ्लूइड ऐसा है और ग्रेविटी ऐसी है, तो ये तो कह रहा है यहां और यहां प्रेशर सेम। जबकि यदि मैं यहां पे एक सिलेंडर बना लूं हॉरिजॉन्टल, आपका वाला हॉरिजॉन्टल सीधा, तो यहां और यहां प्रेशर सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेंडर का तो एक्सेलरेशन होगा इस तरफ। यूं समझ लीजिए, नहीं आया अभी भी समझ में? ओपन टू एटमॉस्फेयर तो प्रेशर इज पी नॉट पी नॉट, राइट। यदि मैं ऐसा सिलेंडर बना लूं तो क्या यहां पर और यहां पर प्रेशर सेम दिख रहा है आपको? यदि हम यहां बोले प्रेशर सेम तो गलत हो जाएगा ना। यहां तो अपन ने बोल दिया था कि इधर से लग रहा फोर्स इस फोर्स से बैलेंस हो रहा है, लेकिन हमको तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि यहां पर यदि हमने, चलिए इसके भी फ्रेम में चले जाते तो एक सूडो फोर्स भी लिख रहे होंगे अपन। नहीं आया अभी भी समझ में? यदि हम इसके फ्रेम में भी चले जाते हैं तो यहां पे एक सूडो फोर्स लिखना पड़ेगा हर चीज के ऊपर, एम ए, तो अपनी इक्वेशन में एम ए भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना। जबकि यहां तो साफ साफ दिख रहा है
या तो ये सब सोचना ही गलत है। मैं तो बोल रहा हूं जरूरत ही नहीं है सब सोचने की। ग्रेविटी यदि ऐसी होगी तो फ्लूइड का कैसा होना चाहिए, बस खत्म, सोचना ही नहीं है, सब जरूरत ही नहीं है। मतलब ग्रेविटी ऐसी तो फ्लूइड की सरफेस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। क्यों, हमने आज तक ऐसे ही ऑब्जर्व किया, ग्रेविटी ऐसी है, फ्लूइड की सरफेस परपेंडिकुलर है उसके। आप कुछ भी करते जाओ, अभी भी देखिए आप बॉटल मैंने टेढ़ी कर ली लेकिन सरफेस अभी भी हॉरिजॉन्टल है, सरफेस अभी भी हॉरिजॉन्टल है। इसी आइडिया को यूज करके पिरामिड बनाए गए थे, जो मैं इनको समझा रहा था एक दिन कि कैमरा टेढ़ा हो रहा है, उसके अंदर लगा हुआ है स्पिरिट बैलेंस, उसमें एक बबल डाल रखा है उन्होंने, ये भी तो बबल ही है लिक्विड के अंदर, तो बबल जो है बीच में रहता है गोले के, तो उससे पता पड़ जाता है कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है एक्सिस। स्पिरिट लेवल बोलते हैं उसको, देख लीजिए मैं कितना भी कर लूं, द लेवल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। तो इस दुनिया में ग्रेविटी कैसी है, ऐसे, और इससे आप सोचना शुरू करेंगे, खट 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 सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं आप, कुछ भी जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की। इतना सा शिफ्ट करना कर सकते हैं, इतना स्विच ओवर कि इस दुनिया में जी ही ऐसा है, बस। अब आप बात कर लो, क्या बात करनी है, जो भी आप बात करना चाहेंगे कि भाई यहां से, अब कोई मुझसे पूछे नहीं मेरे को तो ना यहां से एच नीचे बताओ, तुम पूछते रहो यहां से एच नीचे, मैं तो ये वाला निकाल लूंगा, इससे कितना नीचे है उतना हो जाएगा। तुम्हें जहां से पूछना पूछते रहो, मैं नहीं दिमाग लगा। तुम यहां से एच नीचे पूछोगे कि अच्छा यहां से एच नीचे और यहां से एच नीचे प्रेशर सेम नहीं है, नहीं है, मैं क्या करूं, क्यों, क्योंकि तेरा एच ही गलत है, मैं क्या करूं, मेरा एच तो ये है भाई, ये ज्यादा गहरा है और ये कम गहरा है। फिर से आप यदि ग्राउंड फ्रेम से इसका एक्सीलरेट चाहेंगे तो फिर से मैं यही दूंगा कि भाई यहां वाला जो प्रेशर इस सिलेंडर को आगे एक्सेलरेट कराने के लिए भी तो एक्स्ट्रा फोर्स दे रहा होगा, लेकिन बैड आइडिया, मैं ये सब सोच सकता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता हूं ये सब सोचे। समझ में आया, न्यूटन लॉ से भी सोच सकता हूं कि ये वाला नहीं समझ में आ रहा, ये सिलेंडर है, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है आगे की तरफ, तो ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा कि P2 वाला ज्यादा होगा, P2 वाला नहीं, P1 वाला ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है। बट मैं कह रहा हूं ये लॉजिक पे मत जाओ बच्चों, बेकार लॉजिक। बेटर लॉजिक क्या है, ग्रेविटी है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि अगला सवाल जो आएगा वो प्रेशर का नहीं आएगा, वो आएगा इसके अंदर अपन ने किसी चीज को तैरा रखा है, उसमें फिर ये सब जुगाड़ काम नहीं करेंगे, उसमें मेरी सोच बहुत बढ़िया काम करेगी कि इस दुनिया में ग्रेविटी ऐसी है, तो आप तो ऐसा चित्र ही नहीं बनाओगे, आप बनाओगे ऐसा कि इस दुनिया में ग्रेविटी ऐसी है तो ऐसे तैर रहा होगा। नहीं समझेगा, यदि मैं इसमें एक सिलेंडर को तैरा दूं, लकड़ी का सिलेंडर डाल दूं, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इट हैज टू बी लाइक दिस, क्योंकि ग्रेविटी है ही ऐसी। और जो भी फॉर्मूला आते हैं उसमें सब जगह जी अफेक्टिव डाल दो, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, नहीं तो ए वेक्टर प्लस जी वेक्टर बोलता हूं, तो स्क्वायर भी क्यों रटो, हो सकता है किसी एंगल पे दे दे कभी, अरे किसी एंगल पे ले जाए तो फिर हॉरिजॉन्टल अलग वर्टिकल अलग क्या करेंगे, सीधे वेक्टर जोड़ देंगे, वेक्टर का जो रिजल्ट है देख लेंगे। आई मेरी बात समझ में या नहीं आई, क्योंकि सवाल सिर्फ यहीं आके नहीं अटक जाएगा प्रेशर का, अगला अच्छा सवाल तो बॉयंसी का बनाएंगे। मेरी शीट में ही सवाल, लकड़ी का टांग रखा है, लोहे का टांग रखा है, बताओ इसको एक्सेलरेट करेंगे तो किधर जाएगा, शीट के सवाल। इससे सोचना बिल्कुल आसान, आ गया समझ में कि नहीं, कि ग्रेविटी ही इस दुनिया में ऐसी है। बस ये सोच लीजिए, नो वरी अबाउट एनीथिंग, जो इधर करते थे सब कुछ इधर लग जाएगा। किस लेवल पे प्रेशर सेम होगा, इन लेवल्स पे प्रेशर सेम होगा, कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारी प्रेशर कैसे बढ़ेगा, ऐसे चलूंगा तो बढ़ेगा, ऐसे चलूंगा तो भी बढ़ सकता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन थिंकिंग लाइक दैट। याद रहेगा, सारी प्रॉब्लम्स आज सिखा दिए मैंने, देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड वेसल की, तो यदि आप ये इतना स्विच कर लो तो बस खत्म। कोई डाउट, पक्का सवाल लूंगा इन सब पे, आज तो बेसिक थ्योरी चल रही है, समझ में आ गया स्विच करना, क्या स्विच करने को बोल रहा हूं। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग से याद रखिए, कर लेंगे इतना टेढ़ा करके सोच सकते हैं ना, बस यही, राइट। जैसे कि सवाल है, जो शीट का ही सवाल है, राइट, देखते शायद आप लोग सोच भी लेंगे, उसके लिए कोई बॉयंसी फॉयंसी नहीं लग रही है, कि ऐसे पानी है, उसके अंदर अपन ने लकड़ी का टुकड़ा है, छोड़ देते तो ऊपर चला जाता, रस्सी से बांध रखा है। अब यदि अपन ने इसको इधर एक्सेलरेट करा दिया तो जो वुड का पीस है वो लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, कैसे सोचेंगे, मैं तो कैसे सोचता हूं, इस दुनिया में ग्रेविटी ऐसे है, यदि ग्रेविटी ऐसे है तो इस दुनिया में यदि मैं बांधता
वुड के टुकड़े को तो कैसे बनता, ऐसे बनता, हैंस किधर गया, राइट, खत्म हो गया सब। कहीं को दिमाग लगाने का। अरे यहां ग्रेविटी ऐसी होती और किसी चीज को बांधता तो कैसी दिखती वो, ऐसी ऐसी। बलून वाले सवाल भी आ जाते हैं, बलून पकड़ के रखा हुआ है, ए एक्सेलरेशन से चल दिए तो बलून किधर जाएगा। अरे कुछ मत सोचो, जी को चेंज कर लो और सोच लो, न्यूट्रल लगाने जाओगे परेशान हो जाओगे ग्राउंड फ्रेम से। नहीं आया समझ में? दिख गया ना मेरे तरीके से बिल्कुल क्लियरली कि नहीं दिखा? पक्का क्लियर है? फ्लूइड में बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं करा सकते, जेई में तक नहीं आते। जेई के टफेस्ट सवाल भी नॉन न्यूमेरिकल आते फ्लूइड के अंदर, तो बस ऐसे ही आते छोटे मोटे से इस टाइप के। छोटे मोटे दिखने में होते हैं, नेगेटिव इंश्योर्ड होता है, गारंटीड नेगेटिव आएंगे। बहुत काउंटर इंडिकेटिव होते हैं आंसर्स। ऐसे सोचो तो ये फील आती, उधर जाएगा इधर जाएगा, अरे बहुत सारी उल्टी सीधी फील आती। ठीक है, so we'll continue with fluid statics in next class. ठीक है, 2 क्लास और लगनी चाहिए fluid statics में। और